बोले देखिए, हम लोग यही जाने इस वीडियो में कि राज्य सरकार हम लोग को ऐसे पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जाने कि भारत है क्या। तो भारत राज्यों का एक संघ है। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें दो स्तर की सरकार की हम बात अभी कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। केंद्र सरकार जिसको संघ सरकार के नाम से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है राज्य सरकार, जो राज्य स्तर पर है। हम लोग पढ़े हैं कि केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो। फिर हम लोग वही पढ़े राज्य सरकार, इसके भी 3 गो अंग है। एगो व्यवस्थापिका या विधायिका कहिए, एक आपका कार्यपालिका है और तीसरा अंग है उसका न्यायपालिका है। ये जो व्यवस्थापिका है, जिस प्रकार से हम लोग केंद्र में पढ़े थे कि संसद होता है, उसी प्रकार से राज्य में जो है विधान मंडल होता है। क्या होता है? विधान मंडल होता है, जो व्यवस्थापिका या विधायिका का काम करती है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ विधान मंडल बना है। और केंद्र में क्या बना था? संसद बना था, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। यहाँ विधान मंडल है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव, ठीक है, कहते हैं। ये जो विधान मंडल है, इसके 2 सदन है। विधान मंडल जो है, इसके 2 सदन है। जैसे उसमें 2 सदन पढ़े थे ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसका 2 सदन है। एक को कहेंगे विधानसभा और दूसरा को कहेंगे विधान परिषद, ठीक है। अब एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है। पूरे भारत में जो हमारा 28 गो राज्य है, अब तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जो 28 गो राज्य है, वो सब राज्य में 2 गो सदन नहीं है, ठीक है। कुछ राज्य में 2 गो सदन है, कोनो कोनो राज्य में 1 ही गो सदन है। समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे बिहार में 2 गो सदन है, महाराष्ट्र में 2 गो सदन है, उत्तर प्रदेश में 2 गो सदन है। लेकिन इधर चलिएगा, आप आसाम में चलिएगा, गोवा में चलिएगा, वहां 1 ही गो सदन है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो इस दिमाग में रखिएगा, सब में नहीं, लेकिन बिहार में दोनों है। बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एमएलए कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनको कहते हैं एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार में जो एमएलए है, माने विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243, ठीक है। जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था तो 324 था, तो कट के यहाँ इतना बचा है। और एमएलसी का जो सीट बच है वह 75 गो है, ठीक है। हम लोग इतना जाने। अभी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो आते हैं राज्यपाल महोदय आते हैं, जिसको अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, और एक मंत्री परिषद आते हैं, ठीक है। राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। और न्यायपालिका में राज्य स्तर पर है आपका उच्च न्यायालय, इसको अंग्रेजी में आप हाई कोर्ट कहते हैं। पटना में हाई कोर्ट भी है। अब देखिए, हम थोड़ी चर्चा करेंगे राज्यपाल पर। पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वह राज्यपाल रहेगा। अब राज्यपाल क्या है? एक बात समझिए कि राज्यपाल राज्य का मुखिया है। मुखिया का मतलब क्या? प्रधान, ठीक है ना। और खास करके कार्यपालिका का तो प्रधान है, ये है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जब हम पढ़े थे राष्ट्रपति के अधिकार, तो वहां हम पढ़े थे कि
राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, राजदूत की नियुक्ति करते हैं, सब पढ़े थे वहां। वही चीजों को याद करना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन वे अपने मन से नहीं करते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। दूसरी बात, अब आपको मन में होगा कि राज्यपाल बन कौन सकता है। ठीक है, उम्र राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये भी एक मायने बात रखती है। उसके बाद भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ये तो हर में हम लोग पढ़ते हैं। किसी सदन का सदस्य, यानी चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधान सभा हो, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई नौकरी वगैरह करते हो, कोई अधिकारी हो, ये पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। कोई दिक्कत? राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो राज्यपाल महोदय का कार्यकाल 5 साल का होता है। उस बीच में यदि कोई परेशानी होती है तो वो अपने से त्याग पत्र दे सकते हैं। क्लियर? या केंद्रीय मंत्री परिषद यदि सिफारिश करे तो राष्ट्रपति महोदय उनको हटा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये राज्यपाल का जो है ना, मतलब कार्यकाल के बारे में हुआ। ठीक है, बीच में हट सकते हैं। अब हम लोग एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल के अधिकार क्या है। ठीक है, हाँ, एक और चीज जानिए कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। ठीक है, शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, समझ में आ गया? अब जो है कौन कराएंगे तो बात समझेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ कराते हैं। जैसे वहां राष्ट्रपति की शपथ कौन कराते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कराते हैं। क्लियर? अब राज्यपाल का अधिकार क्या है, देखिए कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल के बहुत से अधिकार है। काम तो सारा काम राज्यपाल के नाम से ही होता है, जो भी काम होता है वह राज्यपाल के नाम से होता है। ये भी जानिए कि जैसे हम लोग केंद्र में पढ़े थे कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, व्यवहारिक नहीं, पढ़े थे ना। राष्ट्रपति के सब अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद कर देता है। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल महोदय राज्य में प्रमुख हैं, सब काम उनके नाम से होता है, लेकिन वे भी संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके सारा काम जो है कौन करता है, मंत्रिपरिषद कर देता है। कोई परेशानी? राज्यपाल को कुछ नियुक्ति संबंधी अधिकार भी है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है, जो विधानसभा में, ये विधानसभा है, विधानसभा में जिनको 2/3 बहुमत प्राप्त होता है और उनको वे मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्री बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर बनाते हैं। कोई दिक्कत? और जो भी मंत्री परिषद का निर्णय होता है उस निर्णय को वो प्राप्त करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। और राज्य में लोक सेवा आयोग भी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग। बिहार है तो बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये सब लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं। व्यवस्थापिका में भी उनका एक बहुत बड़ा चीज है, हक है। एक वो बात यहां समझिए कि जब भी कोई सदन की शुरुआत होती है, जब भी विधानसभा की बैठक होती है,
यानी विधानमंडल की बैठक होती है तो राज्यपाल महोदय बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब पहला विधानमंडल शुरू होता है तो दोनों जो सदन के सदस्य हैं उनको संयुक्त रूप से वो लोग बैठते हैं और राज्यपाल महोदय उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहीं से शुरू होता है, उनके संबोधन से विधानमंडल की शुरुआत होती है। उसके बाद राज्यपाल जो हर निर्णय होता है उसकी जानकारी राज्यपाल प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बात है कि राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत भी करते हैं, जिसे राष्ट्रपति महोदय जी करते थे। विधान परिषद वगैरह में भी उनकी मनोनयन का काम होता है। विधानमंडलों को संदेश भेजते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल महोदय कोई जरूरत पड़ता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश भी जारी करते हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल का बहुत सा अधिकार है, वित्त संबंधी अधिकार है हुआ। और एक बात और जान लीजिए, जब दोनों मतलब सभा से यानी विधान सभा से या विधान परिषद से कोई भी प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो अंतिम रूप से सिग्नेचर के लिए राज्यपाल के पास मतलब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल का सिग्नेचर, राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होता है, तभी वो कानून बनता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति में भी वहां पढ़े थे। वित्त संबंधी अधिकार है, कोई भी वित्त विधेयक हो, हर विधेयक पर तो राज्यपाल की मंजूरी होती ही है, लेकिन वित्त संबंधी विधेयक में राज्यपाल की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। विधानमंडल उसको पारित करके और राज्यपाल महोदय के पास भेजते हैं। उसमें उनको घटाना बढ़ाना इस सब का जो सुझाव उस समय लोग बताए थे ना कि लोकसभा पारित कर दे, 2 बार पारित कर दे, 3 बार पारित कर दे, तो बता रही है ना, तो सब हम बताए थे। तो वो चीज इसमें भी है, तो उनको सिफारिश जो है ना करने का पूरा अधिकार है वित्त संबंधी पर, बजट संबंधी पर। अब न्याय संबंधी, जैसे हम वहां पढ़े थे कि राष्ट्रपति को भी न्याय संबंधी कि फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। यहां भी राज्यपाल को हाई कोर्ट के द्वारा सजा, सुप्रीम कोर्ट की सजा नहीं, हाई कोर्ट की जो सजा है उसमें राज्यपाल जो है ना उसमें थोड़ी फेरबदल कर सकते हैं। कब? कि राज्यपाल के पास आवेदन पड़े तब, माने क्षमा याचना हो तब। लेकिन वैसा होता नहीं है, सीधे उच्च न्यायालय से मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है, इसलिए इसकी नौबत नहीं आती है। ठीक है, अब राज्यपाल की एक सबसे बड़ी हम शक्ति की बात करते हैं तो आपातकाल संबंधी शक्ति, इमरजेंसी पावर, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इमरजेंसी पावर कहते हैं। बुआ इमरजेंसी पावर है। राज्यपाल को यदि ऐसा एहसास हो कि राज्य की सरकारें, ठीक है, संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है या राज्य में काफी हिंसा हो रही है, ठीक है, यानी अराजकता का माहौल बना हुआ है, वैसी स्थिति हो तो राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि राज्य सरकार को निर्देशित करे। यानी कहने का मतलब कि राज्य सरकार के जो मुखिया मुख्यमंत्री महोदय होते हैं उनको राज्यपाल निर्देशित करते हैं कि ऐसा देखिए इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री को यानी सरकार को राज्यपाल की सलाहों को मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन वैसे भी नैतिकता कहता है कि वे राज्य के प्रधान हैं, ठीक है, और सम्मानित पद है, इसलिए उनकी सुझावों को गंभीरता से लिया जाए, यह नैतिकता कहता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव हो जाती है। वर्तमान में हम बंगाल उदाहरण दे सकते हैं। मुख्यमंत्री वहां के राज्यपाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्य में जो है ना हालात अच्छे नहीं है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी उसको राजनीतिक मामला कह करके अपना पल्ला
झाड़ लेती हैं। ठीक है ना, ममता बनर्जी जी का ऐसी स्थिति बनी है, जो ठीक बात, सेहत के लिए अच्छा, सेहत मतलब कर्म राज्य के लिए अच्छा नहीं है कि एक सम्मानित व्यक्ति को प्रतिष्ठा का हनन करे। जैसे हम लोग जो है अपने पिताजी की बातों को न माने, यह नैतिकता नहीं कहती है। ठीक है, यहाँ संविधान कोई बॉन्ड भी नहीं की है, प्रतिबंध नहीं, लेकिन हमको भी ख्याल रखना चाहिए कि उनका मान सम्मान रहे, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी मुख्यमंत्री को, लेकिन राजनीति क्या करा दे। ठीक है, खैर वो बात छोड़िए। लेकिन यदि राज्यपाल को यदि पूरा ऐसा देखते हैं कि बार बार सलाह के बाद भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, तो राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है, वो मैं बताता हूं क्या है। संविधान के आर्टिकल 356 कहता है कि यदि राज्यपाल को यह विश्वास होता है कि हमारे राज्य की सरकार ठीक से नहीं चल रही है, यानी संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है, राज्य में हिंसा का माहौल है, शांति भंग हो चुकी है, वैसी स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है, पूरा ब्यौरा बना करके, राज्य की हालात का पूरा ब्यौरा बना करके केंद्र सरकार को भेजेंगे और आग्रह करेंगे कि इसको अपने स्तर से देखा जाए। ठीक है, तब जो है केंद्र सरकार उसको मंत्रिपरिषद की बैठक बुलावेगी, उस पर विचार करेगी, और यदि मंत्रिपरिषद को समझ में आता है तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अपना टीम भेज करके राज्य की हालात को जान करके, ठीक है, और वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय को करती है। कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ऊपर गहन विचार होती है, और विचार करके यदि मंत्रिपरिषद को भी ऐसा भरोसा हो जाए कि राज्यपाल का रिपोर्ट 100% सत्य है, ठीक है, तो वह सीधे पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, और राष्ट्रपति से आग्रह करती है कि उस राज्य की हालात ठीक नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे, राज्य का जो विधानमंडल है या विधान परिषद है, ये सब स्वतः भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह विधानसभा क्या होगा? भंग हो जाएगा। न रहेगा कोई मुख्यमंत्री और न रहेगा कोई मंत्री। ठीक है, और सीधे शासन किनके हाथ में चला जाएगा? राज्यपाल महोदय के हाथ में। ठीक है, उस समय राज्यपाल उस राज्य के सर्वे सर्वा हो जाएंगे, ऑल इन ऑल हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि राज्यपाल महोदय अब मनमानी करना शुरू करेंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। वे राज्य के शासन को चलावेंगे, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देश में चलावेंगे। ठीक है ना, और समय समय पर केंद्र को रिपोर्ट भेजते जाएंगे, और केंद्र सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा वे मतलब शासन करेंगे। यह कितना दिन? 6 महीना तक। 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में रह सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि राज्यपाल महोदय को ऐसा समझ में आता है कि पूरी विधानसभा भंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के लिए विधानसभा को सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। तो राज्यपाल इसकी भी सिफारिश करते हैं कि विधानसभा को निलंबित कर दिया है, ताकि भंग करने में फिर चुनाव की नौबत आ जाती है, और निलंबित करने पर चुनाव की नौबत नहीं आती है, फिर उसको बहाल भी किया जा सकता है। तो राज्यपाल उसको बहाल भी करते हैं। तो निलंबित होता है विधानसभा, तो फिर उसको सिफारिश, जब राज्यपाल देखते हैं कि हालात ठीक है, तो उसको फिर क्या करते हैं, मतलब बहाल करने की सिफारिश करते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय की आदेश होती है और विधानसभा की बहाली भी हो जाती है, और फिर नया मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह का चुनाव हो जाता है। चुनाव की जरूरत मतलब डायरेक्ट इलेक्शन जो होती है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो राज्यपाल को ये सबसे बड़ा अधिकार है। मिला जुला करके हम राज्यपाल महोदय की स्थिति समझे, तो राज्यपाल महोदय की स्थिति मतलब एक क्या हम कहें कि सामान्य स्थिति है, उनको कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, ताकि राज्यपाल के जो भी सारे अधिकार हैं वे मंत्रिपरिषद के सलाह पर चलते हैं और मंत्रिपरिषद के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो यदि राज्यों में राज्यपाल की स्थिति की हम बात करें, तो वह पूरी तरह से वह हम ऐसे कहें कि वे एक राष्ट्रपति के एजेंट हैं, या केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में वे कार्य करते हैं। ठीक है,
तो यह है राज्यपाल की स्थिति कि मतलब यही है कि यही आप लोग लिखिए कि राज्यपाल की स्थिति की बात होगी। देखिए कि राज्य में राज्यपाल की स्थिति जो है संवैधानिक रूप से तो राज्य का प्रधान है राज्यपाल, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनका कोई विशेष नहीं है, ताकि उनके सारे कार्य जो होते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा होते हैं और मंत्रिपरिषद के सलाह पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मंत्रिपरिषद जो है भारी पड़ता है राज्यपाल के ऊपर। हम यह कहें कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। एजेंट का हिंदी होता है अभिकर्ता, अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही है हमारे राज्यपाल की स्थिति। ठीक है, तो यह हो गया राज्यपाल